वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग 30 अप्रैल 2020 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और वही करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप लोगों के ऊपर करंट अफेयर्स का बर्डन ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, International Dance Day is celebrated every year on which date? इंटरनेशनल डांस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन को 29 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डांस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एग्जाम पे पूछा नहीं जाएगा बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस दिन जीन जॉर्जेस नोवरे, जो कि क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बैलेट डांस एक फॉर्म है ना, तो जीन जॉर्जेस नोवरे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ओके। और जो ये इंटरनेशनल डांस डे है ना, इसे यूनेस्को की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इतना बात पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा यहां से तो यही पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 2021 एडिशन ऑफ मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड ऑन। ठीक है, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2021 का, वो कहां पर हेल्ड होगा? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सर्बिया। सी फ्रेंड्स, पहले ये जो एडिशन था मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये इंडिया में होना था, बट इंडिया के द्वारा कुछ फेडरेशन, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उन्हें फुलफिल नहीं किया गया, जिसके कारण से AIBA ने इसके राइट्स इंडिया से लेकर सर्बिया को दे दिया है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले इंडिया में होने वाला था, अब इंडिया में नहीं हो रहा है, तो एग्जाम पे क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी। ठीक है, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट, हु अटेंडेड द 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? ठीक है, जो 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है वो किसने अटेंड किया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। फ्रेंड, जो 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है ये प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है, उन्होंने इस जो 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को अटेंड किया। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, कि ये जो है ये मतलब क्योंकि कोरोना के चलते हुए कोई भी कहीं तो जा नहीं सकता है, इसीलिए पहली बार ये कैसा हुआ, ये वर्चुअली हेल्ड करा गया है। समझ रहे हो ना, वर्चुअली हेल्ड कराया गया। ओके, ठीक है। और इस डायलॉग को होस्ट करा था जर्मनी ने और को चीयर्ड करा था यूनाइटेड किंगडम ने। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग पे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पहले बार ये वर्चुअली हेल्ड हुआ तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ हुडको? हुडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है ना, सरकार की एक PSU है। तो इसके CMD कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन ए शिवदास मीना, ऑप्शन बी रवि शर्मा, ऑप्शन सी अनुराग कुमार सिंह, ऑप्शन डी M नागराज। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवदास मीना। ठीक है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्लियर? याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च जगन्ना विद्या देवना स्कीम?
ठीक है, आप लोगों को बताना है कि किस स्टेट ने इस स्कीम को अभी लॉन्च किया। ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने जगन्ना विद्या देवीना स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के थ्रू क्या है, जितने भी आप लोगों के बच्चे हैं जो कि फिनेंशियली लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोगों के फी को रियम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ITI, बीटेक, बी फार्मा, MBA, MCA या B.Ed के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, उनके फीस को रियम्बर्स कर दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ने यह स्कीम लागू किया है, याद रखना। नेक्स्ट, विच बैंक टू अक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम सबने सुना होगा। तो रिसेंटली कौन से बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 29% स्टेक अक्वायर किए? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी ICICI। फ्रेंड, एक्सिस बैंक ने 29% स्टेक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे अक्वायर किया है। आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक है। बेसिकली अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये आप लोगों के RRB और SSC वाले एग्जाम्स पे तो नहीं, बट जो बैंक POs और क्लैरिकल और उस फाइनेंस सेक्टर्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाउंस बैक लोन स्कीम? ठीक है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बाउंस बैक लोन स्कीम कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है, आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने बाउंस बैक लोन स्कीम लॉन्च किया है। अब ये बाउंस बैक लोन स्कीम है क्या? फ्रेंड, इस स्कीम के थ्रू जितने भी आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ना, वहां पर उन कंट्रीज पे जो छोटे छोटे बिजनेस को चलाते हैं, उन लोगों को लोन दिया जाएगा। ठीक है, और वो लोन कैसा होगा? इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल, क्योंकि कोविड के चलते हुए बिजनेस तो ठप है। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस खत्म ना हो जाए बोल के बाउंस बैक, नाम ही है ना बाउंस बैक लोन स्कीम, समझ रहे हो ना, ताकि बिजनेस दोबारा से बाउंस कर पाए। इसीलिए जो छोटे छोटे कंपनीज है या छोटे छोटे बिजनेस है, उन लोगों को लोन दिया जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या है कि 12 महीने तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। ठीक है, होपफुली हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट तो हमारे इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब लगा लो, अब 2 महीने पूरे होने को है लगभग, और अभी तक कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ स्कीम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट फॉर ले एंड न्यू दिल्ली रिसेंटली? ठीक है ना, अब जो आप लोगों की बस एंड कार प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली। ठीक है ना, कौन से कंपनी ने लॉन्च किया है? जो कि ले और न्यू दिल्ली के बीच पे अभी लॉन्च है, मतलब इस वाले नेटवर्क पे चलेंगी। ठीक है, ए टाटा पावर, बी NTPC, सी NHPC, डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NTPC। ठीक है, NTPC ने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, आप फटाफट आप लोग बताओ, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर हेल्ड हुआ है? होगा सर्बिया पे। व्हाट 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? प्रकाश जावड़ेकर। CMD ऑफ हुडको? शिवदास मीना। एंड जगन्ना विद्या देविना स्कीम, आंध्र प्रदेश। 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च बाउंस बैक लोन स्कीम? किसने लॉन्च किया? फटाफट, यूनाइटेड किंगडम ने। और विच कंपनी हैज लॉन्च हाइड्रोजन फ्यूल बस एंड कार प्रोजेक्ट फॉर ले एंड न्यू दिल्ली रिसेंटली? आंसर इज NTPC। तो
ये 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। बस ये इतने ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज के दिन के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।